सबसे सुखद निष्कर्ष तो ये है कि आज संजय तिवारी जी ने अपना अनशन भारत माता की विद्यालय के प्राचार्य को सोमवार को बुलाया गया है और उसमें बैठक रखा गया है। रीएडमिशन लड़ाई लड़ा है। हम ये नहीं जानते कि हम कितने सफल हुए हैं, लेकिन अगर 5% भी सफल हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। और यहाँ हजारीबाग की जनता को ये मालूम नहीं था, बाकी मांग तो पूरी हो गई। डीसी मैडम को ये मालूम नहीं था कि कन्वेयर बेल्ट बना भी है कि नहीं बना है। और इनका जो मैटर है ये आरोग्यम का, इसका सारा पेपर डीसी मैडम मंगवाई है, विभाग से निकलवाई है। हमने भी कुछ पेपर दिया है, कोर्ट का पेपर है, सरकार का पेपर है। और इस पर जो एलिगेशन है वो 200% सत्य है। और ये भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे संजय जी, 6 दिनों से आप बैठे थे, क्या आपकी मांगे पूरी हो गई? मेरी मांग लगभग पूरी हो गई है। डीसी मैडम को ये मालूम नहीं था, बाकी मांग तो पूरी हो गई। डीसी मैडम को ये मालूम नहीं था कि कन्वेयर बेल्ट बना भी है कि नहीं बना है। तो हमने उनको बोला कि हम चतरा की बात नहीं कर रहे हैं मैम, चतरा की तरफ है, हम बड़का गांव और हजारीबाग रोड की बात कर रहे हैं जिसमें कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है। तो वो बोले कि कल हम देख के और कल उसमें नोटिफिकेशन निकाल देंगे। कल एनटीपीसी के पदाधिकारियों, त्रिवेणी पदाधिकारियों को बुलाकर, हो सकता है कि डीसी मैडम वहाँ जाए भी, है ना, और बात करके देख लेगी कि चालू है कन्वेयर की नहीं। इनको ये भी पता नहीं है, डीसी है लेकिन पता नहीं, अब जो भी कारण हो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन कल ये बोली है कि देख के उसको हम लोग बंद करा। वो सब उन लोगों का कहना था कि चतरा तरफ जो कन्वेयर बेल्ट बन रहा है वो पूरा ही नहीं हुआ है, जबकि हम लोग तो डेली देख रहे हैं कोयला उससे आ रहा है। तो बंद करने पर तैयार है। बाकी इशू पर चिट्ठी आ गया है, सारे इशू पर बात हो गया। एंट्री पर जाँच करवा रहा है, कमेटी बना दी गई है, जाँच हो रहा है। और इनका जो मैटर है ये आरोग्यम का, इसका सारा पेपर डीसी मैडम मंगवाई है, विभाग से निकलवाई है। हमने भी कुछ पेपर दिया है, कोर्ट का पेपर है, सरकार का पेपर है। और इस पर जो एलिगेशन है वो 200% सत्य है। और ये अवैध रूप से चल रहा है, अवैध है और अवैध रहेगा। इसको खाली करना ही होगा। और अगर ये खाली नहीं हुआ तो इससे भी उग्र आंदोलन अगर मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। और ये जनता की संपत्ति है, जनता को दिलवा के रहूँगा। चलिए, संजय कुमार तिवारी जी का आज आमरण अनशन, देश अगर हम भारत की बात करें तो जयवंत सिन्हा ने इनका अनशन आज छुड़वाया। फिलहाल अनशन खत्म हुआ, संजय जी घर जाएंगे। अभी खुश हैं? अभी खुश हैं? कुछ जनता की अगर 5% भी मांगे अगर पूरी होती हैं तो किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को खुशी होती है। और मुझे इस बात से खुशी है कि सारे घर का बच्चा स्कूल में पढ़ता है और 4 तारीख को मीटिंग है, हमारे भी प्रतिनिधि उसमें जाएंगे। और उसमें जब रेट फिक्स होगा तो कितनी खुशी होगी। हो सकता है कि मेरे बच्चा का भी रेट कम हो, ये बात समझ लीजिए। सारे लोगों का इसमें संलिप्तता, एक एक का सारे लोगों का बच्चा पढ़ता है स्कूल में। अगर किसी का रीएडमिशन नहीं लगेगा, किसी का मंथली फीस जो है वो कम होके लगेगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो सकती है क्या? और हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। हम ये नहीं जानते कि हम कितने सफल हुए हैं, लेकिन अगर 5% भी सफल हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। और यहाँ हजारीबाग की जनता की सफलता है। प्रशासन की ओर से जो भी मांग आप लोगों को दिया गया था, हम लोगों ने आदरणीय उपायुक्त महोदया को अवगत करा दिया है और उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इसमें से सभी
विद्यालय के प्राचार्य को सोमवार को बुलाया गया है और उसमें एक बैठक रखा गया है री एडमिशन फीस को लेकर, उस पर बात करेंगे। और इसी तरह से जो भी और 4 मुद्दा है सभी पर कार्रवाई किया जा रहा है। जो नियम संगत होगा मैडम के द्वारा बताया गया है, हम लोग अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे सुखद निष्कर्ष तो ये है कि आज संजय तिवारी जी ने अपना अनशन तोड़ा। संजय तिवारी जी ने बहुत साहस दिखाया, आमरण अनशन पर बैठे और जिन मुद्दों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे वो मुद्दे अत्यंत गंभीर हैं, वो मुद्दे अत्यंत जायज़ हैं और यहाँ के जनता के हित में हैं। तो इसीलिए मैंने संजय तिवारी जी को अपना समर्थन दिया। मैंने संजय तिवारी जी के बिहाफ पर प्रशासन के लोगों से मैंने बातचीत की और प्रशासन ने सारे मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसीलिए मैंने संजय तिवारी जी से आग्रह किया कि वो अपना अनशन समाप्त करें और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने आज अपना अनशन समाप्त किया है। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उस लड़ाई को हम सब लोग लड़ेंगे इकट्ठे। अकेले संजय तिवारी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना और भी कहूँगा कि अगर कोई भी इसमें हिचकिचाहट होती है, कोई भी इसमें व्यवधान पैदा होती है तो फिर से हम लोग आंदोलन करने को तैयार हैं।